हेलो दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिट 4 इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल बॉटनी। इसका यूनिट 4 आज हम बताने जा रहे हैं। टॉपिक है, क्वेश्चन मान लीजिए। तो वैदिक पादप वर्गीकी नामकरण चरक पराशर मनु द्वारा व ऋग्वेद पादपों का वर्गीकरण। तो देखेंगे हम यहाँ सबसे पहले वैदिक काल से पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन प्रारंभ हुआ, जहाँ कृषि के विकास के साथ विभिन्न खाद्य फसलों की खेती शुरू हुई। महर्षि पराशर ने पौधों को सपुष्प वनस्पतियों के विभिन्न परिवारों जैसे समिलगढ़ी और पिपलिका गढ़िया आदि में वर्गीकृत किया। यह ऋग्वेद काल में पौधों के नामकरण और उनके गुणों के आधार पर ही होता था। हालांकि विस्तृत वर्गीकरण प्रणालियां बाद में चरक मुनि और पराशर के कार्यों में पाई जाती है, जिनमें आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान में से मिलती जुलती प्रणालियां शामिल है। यहाँ देखेंगे वैदिक पादप वर्गीकी यानी कि प्लांट टेक्सोनॉमी नामकरण देखेंगे। तो नामकरण देखेंगे, वैदिक काल में पौधों का वर्गीकरण उनके गुणों, उपयोगिता और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कृषि का प्रभाव। कृषि के विकास के साथ मनुष्यों के विभिन्न खाद्य फसलों की खेती शुरू की, जिससे पौधों की विविधता को समझने और उन्हें वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ी। फिर देखेंगे महर्षि पराशर द्वारा वर्गीकरण। सपुष्प वनस्पतियां। महर्षि पराशर ने सपुष्प वनस्पतियों को विविध परिवारों में वर्गीकृत किया। पारिवारिक विभाजन। उन्होंने पौधों को निम्नलिखित परिवारों में बांटा, जैसे कि देख सकते हैं हमें समीगढ़ीय फलियां वाले पौधे, पिपलिका गढ़ीय, स्वास्तिक गढ़ीय, त्रिपुंडकर्ण गढ़ीय, मल्लिका गढ़ीय, कुर्च गढ़ीय। आधुनिक समानता। पराशर का यह विभाजन आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान के विभाजन से मिलता जुलता है। चरक मुनि और अन्य मुनियों द्वारा योगदान। चरक मुनि। पादप विज्ञान का विकास, ऋग्वेद में पादपों का उल्लेख, प्रकृति आधारित ज्ञान, पौधों की विविधता। वैदिक काल के महत्वपूर्ण कुलों का आधारभूत अध्ययन। क्रुसिफेरी। वैदिक काल में क्रुसिफेरी का महत्वपूर्ण फूलों के आधारभूत अध्ययन के रूप में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक समाज पितृ संतात्मक और नातेदारी आधारित था, जिसमें परिवार सामाजिक संरचना की मूल इकाई थी। वैदिक समाज की संरचना कुल, परिवार, ग्राम, विषु, जन या जनजातीय। क्रुसिफेरी से कोई संबंध है। वनस्पतिक संबंध। क्रुसिफेरिया ब्रैसिकासी एक बॉटनिकल शब्द है जो सरसों, पत्ता गोभी, मूली आदि के पौधे के परिवार को संदर्भित करता है। ऐतिहासिक संदर्भ। इस वानस्पतिक शब्द का वैदिक काल के सामाजिक या राजनीतिक कुलों से कोई संबंध नहीं है। फिर देखेंगे हम 18वां क्वेश्चन। वैदिक पादप रोग विज्ञान, तरु चिकित्सा। अथर्ववेद व वहामिहिर के अनुसार मूलभूत अवधारणा। अथर्ववेद के अनुसार पादप रोग विज्ञान, तरु चिकित्सा की मूलभूत अवधारणा यह है कि पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जिन्हें औषधि से ठीक किया जा सकता है। इसमें अपामार्ग, पिप्पली और कुष्ठ जैसी विशिष्ट औषधियों का उल्लेख है, जो कई प्रकार की व्याधियों का निवारण करती है। यहाँ देखेंगे अथर्ववेद के अनुसार तरु चिकित्सा की अवधारणा। औषधियों का महत्व। अथर्ववेद में विभिन्न औषधियों का वर्णन है, जिन्हें औषधि कहा जाता है। विशिष्ट औषधियाँ। इस वेद में अपामार्ग, पिप्पली, कुष्ठ, अर्क, अंजन और लच्छा जैसी कई व्याधि निवारक वनस्पतियाँ उल्लेख है। व्याधि निवारण। इन वनस्पतियों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की व्याधियों के साथ साथ दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजनों के निवारण के लिए किया जाता है। वहामिहिर के अनुसार पादप रोग विज्ञान की अवधारणा। प्राकृतिक संतुलन, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ। फिर देखेंगे 19वां क्वेश्चन। वैदिक औषधीय वनस्पतिक शास्त्र। अग्नि पुराण, बृहद संहिता, उर्दाक कालम, कृषि संग्रह आदि पर आधारित है। औषधीय पादपों का अध्ययन। वैदिक औषधियाँ वनस्पतिक शास्त्र में अग्नि पुराण, बृहद संहिता,
उर्धार गलय और कृषि संग्रह जैसे ग्रंथों में विभिन्न औषधियों का गहन अध्ययन किया गया है। इन प्राचीन ग्रंथों में पौधों के चिकित्सीय गुणों, उन्हें उगाने के विविध और रोगों के इलाज में उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण और वनस्पतिक शास्त्र, वृक्ष आयुर्वेद का संकेत, पौधों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बृहद संहिता और पादप संबंधी ज्ञान, महामिहिर का योगदान, पर्यावरण से संबंधित ज्ञान, उर्तागलय और कृषि संग्रह, उर्तागलयम का निवारण, कृषि संग्रह और कृषि, औषधि पौधों का महत्व, आयुर्वेद का आधार, जड़ी बूटियों के संयोजक का महत्व, विभिन्न रोगों के उपचार, रासायनिक यौगिकों का महत्व। तो हम आपको बता रहे हैं, अब अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें यूनिट 5 का बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।